बॉलीवुड और पॉलिटिक्स की सबसे चर्चित चेहरा महिलाओं में कंगना रनावत फिर चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी की अपनी कैरियर की 31वीं फिल्म बनाई जिसका नाम इमरजेंसी है। बहुत महत्वाकांक्षाओं को लेकर के बनाई। इसकी वो प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है। मतलब इस फिल्म की निर्माता और निर्देशक कंगना रनावत है और मुख्य हीरोइन भी वही है। इनके डायरेक्शन में और इनके प्रोडक्शन में ये जिंदगी की पहली फिल्म है। इसको लेकर के कंगना रनावत बहुत ज्यादा उम्मीदें जताए हुए थी, क्योंकि ये फिल्म इमरजेंसी नाम की जो फिल्म बनी है ये इंदिरा गांधी को विलेन साबित करने के लिए इन्होंने बनाई। इनका फंडा पहले से क्लियर था, इनकी थीम पहले से क्लियर थी कि इस फिल्म के जरिए वो इंदिरा गांधी को विलेन साबित करके रहेंगी और कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगी। 17 जनवरी 2025 को जब ये फिल्म इमरजेंसी सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो उसके पहले भी बहुत विवादास्पद रही। सेंसर बोर्ड ने कई दृश्यों पर कैंची चलाई। इसको लेकर के कंगना रनावत बहुत दुखी भी हुई और कई आरोप भी लगाए। आखिरकार 17 जनवरी 2025 को जब ये फिल्म इमरजेंसी सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो कंगना रनावत के साथ ही उनके चाहने वालों को और जो इस प्रकार के समीक्षक हैं उनको भी ये पूरी उम्मीद थी कि ये फिल्म धमाल मचाएगी, क्योंकि इस फिल्म के जरिए इमरजेंसी में को पूरा दर्शाया गया है। तो इमरजेंसी के कई दृश्य ऐसे दिखाए गए हैं जिसमें कांग्रेस पर बहुत दबाव बनाया जा सकता है और इंदिरा गांधी को खलनायिका के रूप में पेश किया जा सकता है। कंगना रनावत को पूरी उम्मीद थी कि पहले दिन से ही ये फिल्म धमाल मचा देगी, लेकिन जब पहले दिन ही इस फिल्म ने मात्र 2 करोड़ रुपए की कमाई की तो लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिरकार फिल्म में कमी कहाँ रह गई है। जब लगातार इसका कलेक्शन देखा गया एक हफ्ते का तो ये फिल्म मात्र 10 करोड़ रुपए ही इकट्ठा कर पाई। अब आप बताइए, जिस फिल्म की लागत ही 70 करोड़ रुपए से ऊपर हो, उस फिल्म की एक हफ्ते की कमाई मात्र 10 से 11 करोड़ रुपए हो, मतलब 60-65 करोड़ रुपए का झटका एक फिल्म में लग जाए किसी प्रोड्यूसर को तो उसका बर्बाद होना तय है, यदि बेस उसका बहुत मजबूत नहीं है। दरअसल ये फिल्म पिटी इसलिए क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस फिल्म में डायरेक्शन बहुत निम्न स्तर का है और जो इस फिल्म में की कहानी है उसको इतना तोड़ा मरोड़ा गया है कि ऐसा लगा कि शुरू से ही ये एजेंडा लेकर के चली कंगना रनावत कि इंदिरा गांधी को खलनायिका के रूप में साबित करना है। दरअसल हम आपको बता दें कि सन 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी। ये देश का बहुत बड़ी घटना मानी जाती है और इसको लेकर के इंदिरा गांधी को बहुत आलोचना का शिकार भी होना पड़ा, बहुत निंदा हुई उस समय। और आखिरकार 2-2.5 साल बाद हुए चुनाव में पहली बार कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस विरोधी पार्टियों ने सत्ता में वापसी की आखिरकार, और जो कांग्रेस विरोधी संगठन थे, पार्टियां थी, वो आपस में लड़ बड़ी जाती हैं और 2.5 साल बाद फिर से 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फिर सत्ता में आ जाती है और इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनती है। इंदिरा गांधी ने भी मन ही मन ये सोच लिया था कि इमरजेंसी लगाना, आपातकाल लगाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। राजनीति के जानकार भी यही बताते हैं। यही सोच करके कंगना रनावत जो कि हमेशा विवादास्पद रही है अपने बयानों के लिए, जब किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में तो उसको लेकर के इन्होंने बयान दिया कि किसान आंदोलन के दौरान रेप हुए और जाने क्या क्या बातें कही। इसको लेकर के
पंजाब में, खासकर हरियाणा पंजाब में कंगना रनावत का बहुत विरोध हुआ और इमरजेंसी फिल्म यही कारण है कि पंजाब में रिलीज नहीं हो सकी। कंगना रनावत अभी बीते लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी से इनको टिकट मिला और आखिरकार ये बीजेपी की सांसद बन गई। तो जब ये बीजेपी की सांसद बनी, हालांकि बीजेपी के पक्ष में पहले से ही लगातार बयानबाजी करती थी, तो कंगना रनावत को ऐसा लगा कि एक तो इमरजेंसी को कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया जाएगा और जो बीजेपी के सारे सपोर्टर हैं, बीजेपी के नेता हैं, इस फिल्म को देखने जाएंगे तो आम पब्लिक भी इस फिल्म को देखने जाएगी और ये फिल्म उनकी सुपरहिट हो जाएगी। और चूंकि लागत इसमें 65 से 70 करोड़ रुपए ही लगी है, तो कंगना रनावत को ये उम्मीद थी कि इस फिल्म से वो बहुत कमाई भी कर लेंगी, उनका नाम भी पॉपुलर हो जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि इस फिल्म में यदि अनुपम खेर की कलाकारी, एक्टिंग, अभिनय छोड़ दिया जाए तो सभी कलाकारों ने एक्टिंग बहुत घटिया स्तर की है। स्क्रिप्ट तो घटिया है ही, कॉन्सेप्ट तो घटिया है ही, एक्टिंग भी बहुत घटिया हुई है। अनुपम खेर इस फिल्म में जयप्रकाश नारायण के रोल में दिखे और मिलिंद सोमन फील्ड मार्शल सैम मोनकसा के रूप में दिखे। श्रेयस तलपड़े ने अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभाई, लेकिन कोई भी कलाकार उस रोल से न्याय नहीं कर सका। आखिरकार ये फिल्म एक हफ्ते बाद ही पहले दिन ही सिनेमाघरों में दम तोड़ गई और चौथे दिन फिल्म का तो ये हाल हुआ कि जिस सिनेमाघर में 100 सीटें होती थी उसमें से सिर्फ 3-4 सीटें ही भरी मिलती थी और सारी सीटें खाली रहती थी। हम आपको बता दें कि कंगना रनावत भली अपने बयानों से, अपनी गतिविधियों से चर्चा का केंद्र रही हो, लेकिन बीते 10 साल में इनकी सारी फिल्में औंधे मोह गिरी है। हालांकि कलाकारी में, एक्टिंग में कंगना रनावत बहुत होनहार है, अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं, बहुत संघर्ष भी किया है, लेकिन लगातार विवादों में आने के कारण इनकी फिल्में और फिर लगातार बीते 10 साल से इनकी फिल्में बुरी तरह से पिट गई हैं। अब हालत ये बताई जाती है कि इनका जो बंगला है बॉम्बे में वो भी बिकने की कगार पर है, क्योंकि इस फिल्म से कंगना रनावत को करीब 55 से 60 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।